बड़ी खबर यह है, जबलपुर के क्रूज हादसे में एक और दुखद खबर आपको बता देते हैं। एक और व्यक्ति का शव निकल कर आया है बाहर, यानी कि अब 7 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। कल शाम से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने के लिए रात भर से रेस्क्यू चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है, आर्मी भी तैनात है, प्रशासनिक टीम तैनात है, कलेक्टर एसपी मौके पर हैं, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह मौके पर हैं, मंत्री धर्मेंद्र लोधी मौके पर हैं। बरगी बांध में जैसे क्रूज के डूबने की खबर सामने आई, उसके बाद पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा राजनीतिक तंत्र, जनप्रतिनिधि, सब लोग वहां पर कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति यह है कि लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है जब ये खबर सामने आई। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनको ढूंढा जा रहा है। और खबर यह है कि जिस क्रूज में लोग सवार थे, उस क्रूज में खबर यह है कि वो अंदर बांध में लगभग 20 मीटर अंदर वो फंसा हुआ है। उसको निकालने का प्रयास जारी है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं और परेशान हैं। हाथ जोड़ते, आंखों से आंसू निकलते लोगों की तस्वीर आप देख रहे हैं तो घर से जरा महसूस कीजिए कि अपनों पर क्या बीत रही होगी जब अपने ही अपने आंखों के सामने डूब जाएं और हम कुछ नहीं कर पाएं। कुछ लोग तो बचा लिए गए, कुछ क्या, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग बचा लिए गए। 22 लोगों को बचा लिया गया है। क्रूज में सवार थे 2 क्रू मेंबर समेत 31 पर्यटक। लेकिन खबर यह है कि अभी भी कुछ लोग नहीं बचाए जा सके हैं और कुछ लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 4 साल का बच्चा, माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों की तलाश करती हुई। एक बच्ची आप देखिए कि अपने पिता के गले लग रही है, अपनी भाई की तलाश में पूरा परिवार टूट गया है। सोचिए, छोटे बच्चों पर जब आप क्रूज की सवारी करते हैं, कई बार अनदेखा कर देते हैं, सेफ्टी जैकेट नहीं पहनते हैं, लेकिन उसके बाद आप इस खबर को देखने के बाद अब आप ये सबक लेंगे कि जब भी कभी नाव की सवारी करें, क्रूज की सवारी करें तो सेफ्टी जैकेट जरूर पहने। हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से पिछले 12 घंटे से, लगभग 12 घंटे से लगातार बने हुए दुर्गेश आज रात भर सोए नहीं है। दुर्गेश, आपका चेहरा देखकर हमें लग रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं खबर बताने के लिए, देखिए दुख बहुत है। लोग वहां पर अपनों को ढूंढ रहे हैं, जनप्रतिनिधि, मंत्री कैंप किए हुए हैं और विस्तार न्यूज आपके माध्यम से खबर बता रहा है। आप भी वहां पर लगातार डटे हुए हैं। 12 घंटे से ज्यादा का समय गुजर चुका है दुर्गेश। हर गुजरते हुए पल के साथ उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है, जो लोग अभी भी निकलकर बाहर नहीं आ पाए हैं। अपडेट क्या है दुर्गेश? बिल्कुल विवेक, देखिए पत्रकारिता के सफ़र में कई बार ऐसी खबरें होती हैं जिनको करने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन खुशी नहीं होती है, और वही खबर आज हम कर रहे हैं। 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। कल शाम को तकरीबन 5:30 बजे हादसा हुआ था और इस वक्त जो है 8 बज रहा है, यानी कि 14 घंटे हो चुके हैं और 14 घंटे से हम इस जगह पर तैनात हैं। पूरी रात हमने देखा और हम अकेले नहीं, बल्कि यहाँ पर वो हर जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर जागा है जिसके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी या उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा। फिर चाहे वो जिला प्रशासन की टीम हो, पुलिस प्रशासन की टीम हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको सीधे मेरे पीछे। आप देखेंगे कि इस वक्त भी आप सभी के चेहरे यहाँ पर नम हैं, मेहनत है, तनाव दिख रहा होगा। लेकिन इस तस्वीरें देखिए, ये बरगी बांध, ये वही बरगी बांध है जिसमें कल बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और हादसे में अब तक 7 महिलाओं की जान चली गई है। सुबह से लेकर अभी तक, यानी कि दिन के उजाले के साथ ही शवों का निकलना शुरू हो गया था विवेक, और अब तक 3 महिलाओं की जो है डेड बॉडी यहाँ पर निकाली जा चुकी है और अभी भी ये कोशिश लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें मैं चाहूँगा यहाँ पर हम और भी दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि स्थिति यहाँ ठीक नहीं होती है। उबड़ खाबड़ रास्ता है, इस रास्ते पे वो बनाना भी बड़ा टफ होता है। और यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे आप, ये देखिए, ये वो क्रूज़ है जिसका निचला हिस्सा इस समय पानी के ऊपर आपको नज़र आ रहा है और इसी निचले हिस्से के नीचे जो है, यानी कि कैबिन के अंदर की बॉडी जो है वो बाहर निकाली जा रही हैं। और स्थिति अभी ये है कि 7 जो है सब
कल से लेकर आज तक निकाले जा चुके हैं। 4 कल निकाल लिए गए थे। 3 महिलाओं का शव आज और निकाला गया है और इस वक्त आप देखेंगे कि अभी भी जो आर्मी की टीम है, जो गोताखोरों की टीम है, वो मौके पर तैनात है और कोशिश की जा रही है कि कैबिन के अंदर से अनुमान कल जो ये था कि 29 जो है क्रू मेंबर, जो 29 पर्यटक उस क्रूज़ में मौजूद थे। हमारे साथ एमपीडी के अधिकारी मौजूद हैं, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जिनके अंतर्गत ये क्रूज़ आता है, ये वाटर एक्टिविटी आती है। सर, निश्चित तौर पर बहुत दुखद हादसा है और बरगी बांध के इतिहास में मैं कहूँगा कि शायद सबसे बड़ा हादसा अब तक है जब से ये चल रहा। 20 साल हो गए मुझे देखते हुए यहाँ पे। किस तरह की स्थिति, हम क्रूज के बारे में समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपके अंडर में। एक्चुअली में क्या, इस तरह के हादसे कभी होते नहीं हैं। बताना चाहूँगा कि कल 5:25 पे हमारा क्रूज़ यहाँ से गया था। लगभग 35 सीटें थी उसमें, सब कुछ अच्छा था। 6 बजे के आसपास एकदम से चक्रवात तूफान सा आया। जैसी लहरें इतनी तेज़ हो गई, तुरंत हम लोगों द्वारा क्रूज के आसपास, क्रूज डूबने लगा, दिख रहा था मतलब सामने से क्रूज डूब रहा है। तुरंत हमने जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ जो दूसरी होती हैं, स्पीड बोट, मिनी क्रूज़ हमने भेजा, तो मिनी क्रूज़ भी पहुंच गया, लेकिन हम उसको क्रूज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। क्रूज़ के पास जैसे ही हम जा रहे थे तो वो लहरों में ऐसे लग रहा था कि ये भी चले जाएंगे, लेकिन चांस की बात है, थोड़ी देर बाद जितने लोग, कम से कम 24 लोगों को तो कल ही बचा लिया गया था। कल 4 लोगों की एक दुखद भरी खबर थी कि 4 लोगों की डेथ कल हो चुकी थी और कल से ही मध्य प्रदेश पर्यटन का स्टाफ पूरा और प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आज मॉर्निंग में भी एनडीआरएफ की टीम ने 3 डेथ बॉडी अभी निकाली हैं और अभी भी चल ही रहा है। क्रूज ठीक ठाक हालत में था या ठीक ठाक था या बहुत अच्छा था? क्रूज तो बहुत अच्छी हालत में सर, 2006 से हमारा क्रूज चल रहा है। अभी इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। कारण केवल मौसम, 100% सिर्फ मौसम का कारण था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आप पता भी कर सकते हैं, जबलपुर में आसपास गांव में जो 6 बजे के आसपास एकदम से कुछ तूफान सा आया था, उसमें लहरें एकदम से चलने लगी। लाइफ जैकेट अनिवार्य सर, इस लाइफ जैकेट अनिवार्य, सब लोग लाइफ जैकेट पहने थे। अभी सुबह भी आपने देखा होगा, आपने कि जो लोग निकले हैं वो लाइफ जैकेट पहने हुए थे। बिल्कुल। तो देखिए, ये हमारे साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर संजय अरोड़ा जी थे, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से कल जो स्थिति बनी और स्थिति क्यों बनी, क्योंकि मौसम एक बड़ी वजह था। अब दुर्गेश, एक सवाल ये है कि लाइफ जैकेट सब लोग पहने हुए थे, तो फिर लोगों की मौत कैसे हो गई? क्योंकि हम भी ये सोचते हैं, जब भी हम पानी में उतरते हैं, राफ्टिंग करने जाते हैं, बोट की सवारी करते हैं, लाइफ जैकेट पहनकर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि अब हम डूबेंगे तो नहीं, कम से कम। फिर लोगों की मौत क्यों हो गई? बिल्कुल विवेक, इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तस्वीरें दिखाता हूं आपको, क्योंकि ये एक और 8वीं लाश जो है इस जानलेवा क्रूज से बाहर आ रही है। यानी कि 7 हम देख चुके हैं और ये 8वां आंकड़ा मैं आपको इस समय दिखा रहा हूँ। किसकी बॉडी है, महिला पुरुष, ये अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि पानी के अंदर बॉडी से निकल रही है, लेकिन ये 8वीं बॉडी है। और जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि संख्या बढ़ेगी, क्योंकि कैबिन के अंदर लोग मौजूद थे और वही फंसे हैं। अब ये तस्वीरें तो चूँकि बेहद दुखद हैं, दर्दनाक हैं और ये आती रहेंगी और अभी स्थिति और भी ज़्यादा भयानक होगी, क्योंकि जो शव हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। 8 हो चुके हैं, जैसे कि मैंने दिखाया। ये बिल्कुल ताज़ा आंकड़ा ब्रेक करा सकते हैं आप कि बरगी बांध क्रूज़ हादसे में अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तुरंत जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी है। लेकिन अब तस्वीरें दिखाऊंगा विवेक। बिल्कुल दुर्गेश, लौट रहा हूँ। बड़ी खबर जो आपने दी है, अपडेट में बता देता हूँ। दुखद खबर है, 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 8वां शव निकाला जा चुका है। ये लेटेस्ट अपडेट है, बरगी बांध में हुए क्रूज के डूबने के बाद की अपडेट आपको बता रहे हैं। और अब 8 शव बरामद हो चुके हो। हेडर भी अपडेट कर दीजिए। क्रूज हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। दुर्गेश ने अभी लेटेस्ट जानकारी दी है। 8वां शव निकाला गया है। 4 शव कल बरामद हो गए थे और 4 शव आज सुबह जो रेस्क्यू चल रहा था रात भर से, उसमें अब सुबह 4 शव निकले हैं। दुर्गेश, विवेक देखिए, जो तस्वीरें हम नहीं चाहते हैं दिखाना, वो तस्वीरें हमको दिखानी पड़ रही हैं विवेक। ये देखिए, वो परिजन हैं जो पिछले सुबह 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे और इस उम्मीद में यहाँ पर बैठे थे कि वो नज़ारा ना देखना पड़े जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो बॉडी 8वीं बॉडी में आपको यहाँ पर बता रहा था, ये संभवतः उनके ही परिजन की है, उनके ही घर के परिवार के सदस्य की है। क्योंकि ये बिलखना, ये रोना, ये बहुत ही दर्दनाक होता है विवेक, और इसकी रिपोर्टिंग करना भी उससे ज़्यादा कलेजा फटता है दुर्गेश, कलेजा फटता है, शब्द नहीं निकलते हैं।
आप देखिए दुर्गेश, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम बोलना पड़े। मैं समझ सकता हूं कि वहां पर खड़े होकर 4 शब्द कहना कितना मुश्किल है, जब चीखते, चिल्लाते, बिलखते, दर्द से कराहते, आंखों से आंसू बहते, इन लोगों की पीड़ा को हम बता भी नहीं सकते हैं। अपनों का सोचिए, जिन अपनों के साथ खुशी खुशी ये लोग क्रूज की सवारी करने गए थे और ये सोचकर गए थे कि जिंदगी के कुछ ऐसे पल अपने जीवन में भर लें जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे कठिन हालातों से जूझना पड़ेगा। डेड बॉडी निकल रही है, अपनों के मिलने की उम्मीद टूट रही है, अपनों के जाने का गम। हाँ हाँ हाँ, अरे फिर आ भी नहीं आए। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति। दुर्गेश, आप लाइव हैं। विवेक देखिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूँगा। जी, ये तस्वीरें देखिए विवेक, ये वो 8वीं बॉडी है जिसका उनके परिजन इंतज़ार कर रहे थे। तमाम जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है वो इस बॉडी को लेकर आ रही है और महिला की बॉडी संभवतः यहाँ पर लग रही है। और जैसा कि बच्चे की भी बॉडी है, ये देखिए, ये नौवा, ये मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि संभवतः ये 9वीं बॉडी है जो बच्चे की भी यहाँ पर आ रही है। अभी थोड़ी सी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ें दिखाने की। बहुत दुखद खबर, बहुत दुखद खबर, बहुत पीड़ादायक खबर कि हर गुजरते पल के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक जगह यहीं खड़ी हो जाना। कलेजा फट रहा है, बार बार इस बस शब्द का यही। इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए, जब खबर की शुरुआत अभी हमने की, 5 मिनट के अंदर 2 शव और निकल गए। लोग कितने ज्यादा व्याकुल, कितने ज्यादा परेशान, कितने ज्यादा व्यथित, कितने ज्यादा पीड़ा में, शब्द कम पड़ जाएंगे। आप इस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा हादसा और कैसे परिवार तबाह हो गया, कैसे लोगों के आंगन में जो खुशियां थी वो खत्म हो गई। और अब ये शव निकाले जा रहे हैं। हर गुजरते पल के साथ जब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो आप सोचिए कि क्या इसमें हम कह सकते हैं। 9 शव बरामद हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा हर पल के साथ बढ़ता जा रहा है दुर्गेश, और क्या कर सकते हैं, यही नियति है और ये क्रूर नियति है। आजा। ये नियति का खेल बड़ा क्रूर है कि जहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता। और मौत ने जो तांडव रचा है जबलपुर के बरगी बांध में, हम सुन रहे थे एमपीटी के अधिकारी को जो कह रहे थे कि अचानक से ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर आया कि कोई कुछ नहीं कर पाया और इतना बड़ा क्रूज आंखों के सामने इस बांध में समा गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। और अब आप देखिए कि जब रेस्क्यू किया जा रहा है तो सिर्फ डेड बॉडीज निकल रही हैं, सिर्फ शव निकल रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं नियति, जिसके आगे सब सारी व्यवस्थाएं, सारे संसाधन, सारी जो तामझाम लोग मानते हैं कि हमने सब कुछ जीत लिया, लेकिन मौत के आगे सब कुछ फीका है। दुर्गेश, बिल्कुल विवेक, देखिए ये दुखद घटना और भी है क्योंकि जो 2 शव निकले हैं वो माँ बेटी के शव हैं और इस तरीके से देखा जाए तो 9 शव हो गए हैं, जिसमें 8 महिलाएं हैं और 1 बच्चे की मौत हुई है। तस्वीरें दिखाऊंगा आपको एक बार फिर, क्योंकि तस्वीरें ही बहुत कुछ बयां कर देती हैं। और ये स्थिति आप देखेंगे यहाँ पर कि एम्बुलेंस के ज़रिए अब दोनों ही डेड बॉडीज़ को मेडिकल अस्पताल के लिए रेफ़र किया जा रहा है। और चूँकि एक पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा इस वक्त, ये महसूस कर पाना बहुत कठिन है विवेक, क्योंकि उसकी बीवी, उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है और वो खुशियों के पल जो कुछ घंटे पहले वो अपने बच्चे, अपनी बीवी के साथ बिता रहा था, क्रूज़ में छुट्टियां मनाने के लिए आया था, अपने बच्चे, अपनी बीवी को खुशियां देने के लिए आया था, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था और हुआ वो जो कभी कोई पिता, कोई पति नहीं सोच सकता है। और इस वक्त आप देखेंगे कि वही पति की आंखों में आंसू हैं, गम है, चित्कार है अपने बच्चे, अपनी बीवी के लिए। और ये अभी और भी सहन करना पड़ेगा, क्योंकि
जिस कैबिन की हम बात कर रहे थे उस कैबिन से अभी भी लोगों के शवों निकालने का सिलसिला जारी है और स्थिति यहाँ पर है। अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ बात बताना चाहें सर, क्या स्थिति अब तक है? सर, आप कितने अभी तक बताइए क्या स्थिति में बॉडी निकली है? आप लोग हैं लगातार, देख रहा हूँ कल रात से ही ये सीनियर। तो सर से बात कर लेता हूँ। सर, अभी स्थिति क्या निकली है? देखिए, फिलहाल तो कोई भी कुछ यहाँ पर नहीं कह रहा है, लेकिन ये गोताखोर बाहर आए हैं, मैं इनसे ज़रूर बातचीत करने की कोशिश करूँगा। उसमें से एक बच्चा, टोटल 5 रेस्क्यू किए। इसमें अभी जाने में इतनी कठिनाई आ रही है कि बोल कैलप्स हो चुका है, तो पूरा वो मिट चुका है। थोड़ा सा कहीं 1-1.5 फीट का ही रास्ता मिल रहा है जाने के लिए, तो उसमें हम भी सही तरह से घुस नहीं पा रहे, तो उसमें बहुत कठिनाई आ रही है। और उसमें क्या है, कोलैप्स होने की वजह से वो ऐसे उल्टा हुआ है, तो बॉडियाँ ऊपर की तरफ आई है, तो अंदर घुस के फिर ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है, तो हमारे को डाइविंग सिग्नल्स के देने में दिक्कतें आ रही है। तो अभी तक तो हमने अभी आधा घंटे के इसमें हमने 5 बॉडी रिकवर किया है। अभी और थोड़ा सा 10 मिनट ब्रेक करके हम दोबारा कोशिश करेंगे। और संभावना है सर? अभी सर देखो, कोई टोटल हम बता नहीं सकते, विजिबिलिटी अंदर ज़्यादा नहीं है। 30 बताया है, तो इन्होंने बोला है कि और मतलब बच्चे उसमें भी होने की संभावना है। आप कठिनाइयाँ देख रहे हैं, चुनौतियाँ हैं, 2-5 घंटे और या शादी समय? हाँ, नहीं देखो, अभी जैसे हम आए तब से आधे घंटे में तो 5 रिकवरी कर चुके हैं। अभी जैसे थोड़ा और 10 मिनट हम होल्ड करके दोबारा शुरू करेंगे, जल्दी से जल्दी रिकवरी कर देंगे। अभी आपने जो बॉडी निकाली है, देखा अभी एक बच्चे बॉडी निकाले, वो बहुत मुश्किल से निकले। अपने बच्चे को समेट के रखा था और उधर स्पेस बिल्कुल ही कम था, छोटा विंडो था, ग्रिल के बीच में फंसी थी। लेकिन हम माँ को खींच रहे, साथ साथ बच्चा भी आ रहा है, लेकिन दोनों को इकट्ठा उस स्पेस से निकाल नहीं पा रहे थे। बड़े मुश्किल से खींच के निकाल रहे थे, लेकिन माँ के हाथ से हम माँ को खींच रहे, फिर भी माँ की पकड़ उस बच्चे से हट नहीं रही थी। तो और सर, हम अभी कोशिश करेंगे, थोड़ा 10 मिनट ब्रेक करके दोबारा कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्द निकाल देंगे। तो बिल्कुल देखिए, ये बहुत ही दुखद पहलू है और माँ की ममता, कितनी ताकत होती है उसमें विवेक, ये यहाँ पर मैं कहूँगा निश्चित तौर पे, क्योंकि ये वो शख्स थे, ये वो टीम थी जो गोताखोरी जो पिछले आधे घंटे से उन शवों को निकाल रही है। लेकिन जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि एक माँ जब बिल्कुल उसके मुंह के सामने मौत आ गई और उसे तय हो गया कि अब वो नहीं बचेगी, तो उस आखिरी पलों में भी उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा और पूरी कोशिश की कि शायद वो बच जाए। जिस स्थिति में वो शव निकाला गया है, माँ और बेटे का शव एक साथ बाहर निकला, और ये जैसा कि गोताखोरों की टीम बता रही थी कि छुड़ा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था पानी के अंदर। कह सकते हैं कि ये माँ की ममता की शक्ति थी कि शायद वो आखिरी पल में सोच रही होगी कि कैसे भी करके मैं अपने बच्चे को बचा लूँ, उसे सुरक्षित रख लूँ, लेकिन नियति की कुछ और ही मंजूर था। विवेक, बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं और बहुत स्थिति अभी यहाँ पर सामान्य नहीं है, क्योंकि आधे घंटे से लगातार ये गोताखोरों की टीम जो है पानी के अंदर मौजूद है, लगातार सर्च अभियान चला रही है। तो थोड़ा रेस्ट इनको 10 मिनट का भी नो, ये जैसा कि बता रहे 10 मिनट का रेस्ट हमने लिया है, फिर इसके बाद रेस्क्यू शुरू करेंगे। और चूँकि स्थिति अभी बिगड़ेगी, क्योंकि अंदर की कितनी है क्या, देखिए हम लगातार संख्या की बात कर रहे हैं, क्योंकि संख्या इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है कि 29 पर्यटक उस क्रूज़ में सवार थे, 2 मेंबर थे और दोनों। देखिए दुर्गेश, हमें हर एक चीज़ बता रहे हैं, और जो रेस्क्यू टीम ने अभी एक लाइन बोली, उसको सुनने के बाद आप रो देंगे। आप रो देंगे कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर उस जगह पर मौजूद रही जहां पर मौत थी। माँ की पूरी कोशिश रही होगी कि अपने बच्चे को तो कम से कम बचा ले, लेकिन नहीं बचा पाए। इस पूरे, आप देखिए कि इस बहुत चैलेंज है रेस्क्यू टीम के लिए हमें रिपोर्टिंग करते समय, क्योंकि जो देख रहे हैं इससे मुंह कैसे मोड़ दें। जो हम देख रहे हैं कि कैसे लोग अपनी आंखों के सामने जा रहे हैं, इससे कैसे मुंह मोड़ लें। दुर्गेश, आपका कलेजा बहुत मजबूत है, मैं एंकरिंग नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल विवेक, देखा, मैंने कहा था कि पत्रकारिता के सफ़र में कुछ खबरें ऐसी होती है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कभी खुशी नहीं होती।
उन खबरों को कवर करने में, या हम ये कह दें कि वो खबर हमने सबसे पहले दिखाई, सबसे पहले विजुअल दिखाए, ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कोई गर्व की बात है। हाँ, ये मेहनत है, हमारा काम है, हम दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाना बहुत कठिन है। ये बिल्कुल शायद बात है, हमारा काम है, हम करेंगे, और करेंगे इसलिए क्योंकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, हम ये बताना चाहेंगे। अब देखिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा विवेक, यहाँ से स्पष्ट दिखता है, मैं थोड़ी सी ऊंचाई पे हूँ। वो जो आप एक बोट हाउस देख रहे होंगे, पीले रंग की बोट हाउस है, मैं यहाँ पर कैमरे स्क्रीन में देखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा क्लोज फ्रेम करिए, देखिए हमारे कैमरा पर्सन क्लोज फ्रेम बना रहे हैं। ये जो पॉइंट इस समय विवेक देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से वाटर एक्टिविटी शुरू होती है, यानी कि यही पॉइंट से जहाँ से क्रूज कल शाम को 5:25 पे रवाना हुआ था। और फिर वहाँ से चलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सा पैन करिए, हमारे कैमरा पर्सन पैन करेंगे, ये देखिए ये पैन कर रहे हैं, और ये इसी रूट से, जिस रूट से हमारा कैमरा पैन हो रहा है, इसी रूट से ये क्रूज ऐसा आता है, और फिर ऐसा तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर, 45 मिनट का तकरीबन वो मिनट होते हैं, 45 मिनट का सफ़र होता है, जिसमें क्रूज जो है पर्यटकों के साथ घूमता है, और यहाँ तक आता है। ये देखिए, ये इंटक जल जीवन मिशन के तहत ये इंटक एक फॉर्म बन रहा है, बरगी बांध के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसके पास आके कल जो वीडियो सामने आए थे विवेक, जो हमने देखे थे, उस वीडियो में इसी जगह की वो वीडियो थे जहाँ पर बहुत तेज़ी से हवा चली, बहुत तेज़ी से मौसम बदला, और लहरें चलने लगी, और उन लहरों में उस क्रूज़ का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, और बिगड़ने से वो यहाँ पर डूबना शुरू हो गया। अब यहाँ पर जब वो डूब रहा था, तो एक जो दूसरी क्रूज़ थी, उस क्रूज़ में सवार लोगों को बचाने आई, लेकिन स्थिति ये थी कि उस वीडियो में हम देख रहे थे कि वो क्रूज़ भी बहुत तेज़ी से हिल रही थी, यानी कि जो दूसरा एक जो मदद के लिए क्रूज़ पहुंची थी, उसमें भी बहुत कंपन हो रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रही थी, इसकी वजह से बचा नहीं सके। लेकिन त्वरित जो कार्रवाई थी, क्योंकि इस इंटक में उस वक्त कर्मचारी थे, मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने तत्परता दिखाई, उन्होंने कूदे वहाँ से, उनको लोगों को, उन 14-15 लोगों को उनको बाहर तुरंत निकाल लिया। अगर उस वक्त यहाँ कोई नहीं होता, या बहुत तेज मौसम हो जाता, या जरा सी और चूक होती, तो शायद ये आंकड़ा विवेक और ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 15 लोगों को बचा लिया गया था। कल 4 लाशें निकल चुकी हैं, आज 9 हो गई हैं, ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे। अब उम्मीद है कि शायद 2 या 3, उम्मीद है कि 2 या 3 शव और निकल सकते हैं, क्योंकि 31 लोग उस क्रूज़ में सवार थे, और इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद एक बार फिर गोताखोरों की टीम वहाँ पहुँचेगी, निकालेगी, फिर से हमें वही तस्वीरें देखनी होंगी, दिखानी होंगी। लेकिन वो तस्वीरें मैं आपको अब बता रहा हूँ किस तरीके से वो हादसा हुआ था। नहीं, बिल्कुल दुर्गेश, होता ये है कि मैं आपको थोड़ा सा क्रूज भी समझाता हूँ, क्योंकि हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, आप लाइव है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा तो हूं। मैं वो क्रूज का सिस्टम बता देता हूँ कि कैसे। देखिए, बरगी बांध विवेक मध्य प्रदेश के सबसे बड़े बांधों में शुमार है, और बरगी बांध में वाटर एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्रूज शुरू करे गए थे। 2006 में क्रूज की शुरुआत हुई थी, और 2006 में जब यहाँ क्रूज शुरू हुआ, तो आज वर्तमान में बरगी बांध यानी मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पास 2 क्रूज हैं, एक बोट हाउस है, और कुछ बनाना राइड्स के लिए कुछ वाटर बाइक यहाँ पर मौजूद है। जो लोगों को यहाँ पर आते हैं, खासकर गर्मियों में या सर्दियों में, यहाँ पर पर्यटन अच्छा खासा होता है, और उस वजह से अब मैं थोड़ा क्रूज समझता हूँ। क्रूज एक्चुअली छोटा जहाज होता है, पानी का एक छोटा जहाज होता है, जिसकी क्षमता, यानी कि जो जबलपुर में है बरगी बांध के पास, उसकी क्षमता है तकरीबन 60 लोगों की, यानी कि 60 लोग उसमें सवार आसानी से हो सकते हैं। कल जो क्रूज चला उसमें 31 लोग थे, यानी कि क्षमता से भी आधे लोग, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को उसमें भरा गया था, क्षमता से भी आधे लोग सवार थे। टिकट मैं आपको बता दूं, 200 रुपये टिकट होती है अपर की, जो क्रूज़ का अपर भाग होता है, उसमें 200 रुपये टिकट होती है, 220 रुपये नीचे की टिकट होती है। 5 साल से नीचे बच्चे की टिकट नहीं लगती है, 5 साल तक का जो बच्चा है वो उसमें फ्री जाता है बच्चों के साथ। इसीलिए कल जो एक डाउट आ रहा था कि कितने बच्चे उसमें हो सकते हैं, क्योंकि ये क्रू जो जिन लोगों ने टिकट ली थी उसका रिकॉर्ड तो था पर्यटन विभाग के पास कि 29 लोग पर्यटक सवार हुए थे, 2 क्रू मेंबर थे, यानी कि एक चालक था, एक सहचालक था, और उसमें बच्चे कितने थे ये डाउट था। तो कल जो जानकारी है तो उसमें एक बच्चे की बॉडी जो अभी हमने देखी है, ये 4 साल का बच्चा बताया जा रहा है, जो अपनी माँ के साथ अभी बाहर निकला है। तो ऐसा देखा जाए तो उसमें 30 लोग सवार थे, यानी कि बच्चे को भी अभी तक हम गिन लेते हैं, तो क्षमता से आधे लोग सवार थे, यानी कि ये नहीं कह सकते कि ओवरलोड था क्रूज में। अब जब क्षमता से आधे लोग सवार थे और जब वो चला, तो शायद ये कह सकते हैं कि कल मौसम, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि 20 सालों से विवेक, जबलपुर में क्रूज 20 सालों से संचालित हो रहा है। 20 सालों में आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, जबकि 20 सालों में कई बार मौसम बना बिगड़ा, लेकिन कहते हैं कि शायद हादसा होना था इसलिए कल हो गया। एक चूक मैं जरूर यहाँ पर मानता हूँ, क्योंकि देखिए हम ये नहीं कह सकते कि क्षमता से ज़्यादा था, यानी कि यहाँ पर चूक नहीं हुई है।
अनलिमिटेड लोग भरे गए ये भी नहीं थी, लिमिटेड लोग थे, बाकायदा टिकट उनकी हुई थी, तो टिकट के कारण उनका डिटेल भी मिल गया बहुत जल्दी, संख्या हमको एग्जैक्ट पता चल गई कि उसमें कितने लोग सवार थे। अब जो गलती हुई वो गलती ये थी विवेक कि कल मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, यानी कि जबलपुर समेत पूरे महाकौशल क्षेत्र में कल तेज आंधी तूफान का अलर्ट था। सुबह के वक्त यानी कि सुबह से तकरीबन 3 बजे तक का मौसम ऐसा था कि 42 डिग्री तापमान था जो हम महसूस कर रहे थे। उसके बाद अचानक मौसम बदला और फिर मौसम इतना बदला कि बहुत तेज हवाएं चली, बारिश बूंदाबांदी कई इलाकों में हुई, कई जिलों में हुई, लेकिन तेज हवाएं, अंधाधुंध तेज हवाएं चली, कई रास्तों में पेड़ गिरे, तो लोगों की टीन टपड़े उड़ गए और यही स्थिति यहाँ बनी। अब चूंकि ये एरिया देखिए, मैं थोड़ा बड़ा एंगल करके आपको दिखाऊंगा विवेक, ये बहुत बड़ा एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया है कि ये सैकड़ों एकड़ में जो है ये बांध बना हुआ है। और जब ये बरगी बांध बना था तो यहाँ पर 150 से ज़्यादा गांव थे जो डूब क्षेत्र में आ गए थे। और इतना बड़े बरगी बांध में जब तेज हवाएं चलती हैं तो उनकी स्पीड जो है वो सामान्य शहरों की तुलना की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इस एरिया में होती है। अब इतने बड़े एरिया में जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो वो किसी भी चीज़ को बहुत तेजी से हिलाती हैं। यहाँ पर ये होना चाहिए था कि अगर येलो अलर्ट जारी किया था मौसम विभाग ने और मौसम विभाग ने कह दिया था कि आज बहुत तेज हवाएं चलेंगी, तो ये हो सकता था विवेक कि कल शाम के वक्त कोई भी क्रूज नहीं निकाला जाता। बिल्कुल, अमूमन होता भी ये है, समुद्र में जब बड़े बड़े हवाई जहाज जाते हैं, वो माफ कीजिए, जब जापानी के जहाज जाते हैं तो उनको वो पहले मौसम की जानकारी ले लेते हैं कि कहीं तूफान तो नहीं आने वाला है। ये स्थिति यहाँ भी होनी चाहिए थी, ये स्थिति पर शायद किसी ने गौर नहीं किया और यही वजह थी कि ये हालात बने। जब मौसम बिगड़ा तो मौसम बिगड़ने की वजह से देखिए सांसद आशीष दुबे जी यहाँ पर हैं और मैं देख रहा हूँ आशीष जी को भी कि कल रात से ही वो हमारे साथ मौजूद हैं, या ये हम कहें कि हम उनके साथ मौजूद हैं। तो ये बहुत दयनीय स्थिति है आशीष जी, और हम देख रहे हैं कि जबलपुर के इतिहास में ये हादसा काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। आप पूरी रात रहे, अभी भी मौजूद हैं, संख्या बढ़ेगी ये भी हम देख रहे हैं। दर्दनाक पहलू निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब के लिए, जबलपुर के लिए। और ये घटना कल हुई है, उसके बाद आज सबसे पहले हमारी प्राथमिकता कल से ही, आप लोग भी लगातार हम लोगों के साथ हैं, प्रशासन की, हमारी सबकी ये थी कि रेस्क्यू हो और हम अधिक से अधिक लोगों को जीवित बचा सकें। और अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें 22 लोगों को हमने जीवित बचाया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि कल 4 शव निकाले गए थे और आज 3 शव अभी निकाले गए हैं। निश्चित रूप से ये पीड़ा का विषय है, लेकिन अभी भी प्रयास ये है कि रेस्क्यू पूरा हो और हमको वास्तविक स्थिति का आकलन तभी हो सकेगा। और जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल मृतकों के लिए 4 लाख मुआवजे की घोषणा भी की है संवेदनशीलता के साथ। और निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो इसकी जांच भी होगी और उसमें जो भी तथ्य निकल कर आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई भी होगी। हर घटना से एक सबक लेना चाहिए आशीष जी, और मैं कहूँगा कि ये जो घटना हुई है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मौसम की वजह से हुई है, जो अब तक प्राथमिक जांच में सामने आई है। मौसम पर अगर जो क्रूज संचालक थे या जो एमपीटी था वो थोड़ा सा ध्यान दे लेता और मौसम की वजह से अगर ना निकालता तो शायद ये हादसा नहीं होता। सबक हम क्या लेंगे सर, उसमें किस तरीके की आप चाहेंगे कि सुधार हो इस पूरी प्रक्रिया? देखिए, जैसी घटना हुई है तो निश्चित रूप से हम सब ये चाहते हैं, सिर्फ हम नहीं, आप और हर कोई ये चाहता है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो इससे तो हम सबक लेंगे ही, लेकिन अभी समय हमारी प्राथमिकता हमको तय करनी होती है। तो हमारी प्राथमिकता है कि अभी हम रेस्क्यू पूरा करें और उसके बाद जो तथ्य होंगे, जांच, मैंने आपसे पहले ही कहा, आपके बिना पूछे, कि इसकी जांच निश्चित रूप से होगी और जो तथ्य निकल कर आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए जांच होगी, जांच होना भी चाहिए क्योंकि हर घटना से सबक लेने की ज़रूरत होती है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो विवेक। और तस्वीरें मैं एक बार फिर आपको वही दिखाऊंगा जो मैं दिखा रहा हूं लगातार कि किस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ। कल हमने घटनाक्रम देखा, उसके बाद पहली जो रात भर जो प्रोसेस चली है वो ये चली है कि क्रूज़ डूबा हुआ है उसे बाहर निकाल लिया जाए। अगर वो बाहर आ जाता तो देर रात ही जो है वो तमाम बॉडीज़ रिकवर हो जाती, लेकिन अभी क्रूज़ बाहर नहीं निकला है। फाइनली ये हुआ कि अब क्रूज़ नहीं निकलेगा तो क्रूज़ के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। अब इसके लिए किया गया दिन का इंतज़ार, क्योंकि रात में पानी के अंदर रेस्क्यू करना बहुत कठिन होता है। बहुत टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, बहुत हाई बीम की लाइट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसी सिस्टम जो है यहाँ आने में काफ़ी वक्त लग गया और उतने दिन में तो सुबह ही हो गई थी जी। अब सुबह जब हो गई तो फिर तुरंत गोताखोरों की टीम रवाना हुई और पानी में गई, अंदर गई, और उसके बाद फिर उन्होंने उस कैबिन को खोलना शुरू किया। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम विवेक उस गोताखोर की टीम के मेंबर्स को भी सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो पूरा कैबिन था वो कैबिन दबाव की वजह से
से ऐसा ऐसा पिचक गया है, मतलब मैं अपने शब्दों में कहूँ तो वो दब गया है। अब वो दबने की वजह से बहुत छोटा सा एक हिस्सा है जो जिस हिस्से से बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि पूरा क्रूज जो है वो उल्टा पड़ा हुआ है इस समय, और उस दबे हुए कैबिन के अंदर से बॉडी को निकाला जा रहा है। तो इसलिए गोताखोरों की टीम को भी बहुत जद्दोजहद करनी चैलेंजेस पड़ रही हैं, है। और लबोलुबाब जो ये अंदर है शव- दुर्गेश की खराब मौसम की अनदेखी करना भारी पड़ा। मौसम की जो अनदेखी करेगा उसका क्या परिणाम होता है, ये हम लगातार देख रहे हैं, सबक लेनी चाहिए। लोग 31 का डेटा जो था वो मैच कर गया है, 22 बचा लिए गए और 9 के शव बरामद हुए हैं, तो 31 का आंकड़ा तो मैच हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, बच्चे हैं या कुछ हैं, वो कितने अंदर हैं ये भी कुछ नहीं कह सकते, तो वो और ज़रा रेस्क्यू किया जाएगा। अभी जो टीम दोबारा जाएगी अंदर गोताखोरों की, तो वो चीज़ें सामने आएंगी।